हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नव्यान स्टडी में स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक बार फिर से पेश हुए हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके। ये इस चैप्टर का 8वां भाग है और इस भाग में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को देखना है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच में समानता थी या वहाँ पे भी किसी प्रकार की असमानता थी। तो अब समस्या ये हमारे आती है कि हमारे पास किसी प्रकार के उनके कोई धार्मिक ग्रंथ या किसी प्रकार का साहित्य तो उपलब्ध नहीं है। हमारे जो भी जानकारी है वो वहाँ के मतलब हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। तो अब हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर वहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति का अनुमान लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग उनके शवाधानों को देखें, शवाधान मतलब उनकी कब्रों को देखें, जब लोग मर जाते थे तो वो हड़प्पा के लोग अपने लोगों को मरने के बाद दफना देते थे। तो अमूमन क्या होता था कि हड़प्पा सभ्यता में दफन करते समय मृतकों को आमतौर पर गड्ढों में रखा जाता था। मतलब इस तरीके के वो लोग क्या करते थे, गड्ढा बना के उसके अंदर उनको लिटा देते थे। अब इन कब्रों को जब हम लोग खोदते हैं तो हमें बहुत सारे आभूषण, मृदभांड और बर्तन मिलते हैं। इसके आधार पर हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः हड़प्पा वासियों के अंदर मृत्यु के बाद जीवन का विश्वास था। तभी तो उन्होंने ये बर्तन रखे। उनको लगता था कि मृत्यु असल में मृत्यु नहीं है बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। तो अब जब मानव एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा है तो उन्हें इन बर्तनों की या आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए वो इन शवों के साथ इन मटकों को, आभूषणों को रख देते थे। अब जब हम लोग इन शवाधानों का स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इन शवाधानों में अगर महिला चाहे डेड बॉडी या शव जो है वो महिला का हो या पुरुष का हो, उन सब के साथ हमें आभूषणों को हमें उनके साथ मिलते हैं। और 1980 के दशक में हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के कब्रिस्तान में खुदाई के दौरान एक पुरुष की खोपड़ी के साथ 3 शंख की अंगूठियाँ, एक जैस्पर, और जैस्पर क्या होता है, ये एक प्रकार का सेमी प्रीशियस स्टोन या फिर एक प्रकार का कीमती पत्थर होता है, फिर मनका और बहुत सारे सूक्ष्म मनकों का एक आभूषण भी मिला है। फिर कुछ मामलों में हम देखते हैं कि मृतकों को के साथ जो है तांबे का दर्पण भी दफनाया जाता है। तो ये देखिए, ये तांबे का दर्पण है और ये भी हमें उनके साथ मिला है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ कीमती चीज़ों को दफनाते नहीं थे। वो ज़्यादातर उनके डेली यूज़ की या जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें होती थी उनको दफनाते थे, और जो कीमती चीज़ें हैं या लग्जरियस आइटम हैं, उनको, विलासिता से रिलेटेड जो आइटम्स हैं, उनको नहीं दफनाते थे। अब पुरातत्वविद क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को जो हमें इनके शवाधानों में मिली हैं उनके आधार पर ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कैसा उनका समाज था, कि उनके बीच में किसी प्रकार की सामाजिक विभिन्नता या विभेदता या असमानता उपलब्ध थी या नहीं थी। जैसा वो इस तरीके से लगाते हैं कि अगर कोई अमीर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अगर उनके हड़प्पा वासियों के लोगों के बीच में ये प्रचलित था कि मृत्यु के बाद जीवन होता है और उस जीवन को जीने के लिए कुछ नए सामग्री की ज़रूरत होती है। तो अगर अमीर व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो वो निश्चित तौर पे वो अपने लोगों के अपने जो उनके रिलेटिव मर गए हैं उनके साथ ज़्यादा बर्तन या फिर और ज़्यादा मतलब विलासिता की चीज़ें रखेंगे। और अगर किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके साथ उतने बर्तन या उतनी विलासिता की चीज़ें नहीं मिलेंगी जैसे कि अमीर व्यक्ति के साथ मिली है। तो और फिर कभी कभी क्या होता था कि दफनाने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते थे उनमें भी अंतर पाया जाता था। जैसे आपने ये वाला ये जो कब्र है वो देखा, ये इस कब्र को सिर्फ उन्होंने क्या किया, खोद के और उसके अंदर एक आदमी को लिटा दिया है, और आदमी हो चाहे औरत हो उसको लिटा दिया और उसके चारों ओर
उसके जो सिरहाने हैं वो बर्तन रख दिए हैं। बट अगर आप ये वाला शवाधान देखेंगे तो इसमें क्या आप देखते हैं, उन्होंने गड्ढा खोदने के बाद उसके चारों ओर पत्थर लगाया, मतलब उसको उस शवाधान के लिए या कब्र के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया है। तो ये इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया है? क्योंकि वो पर्सन स्पेशल होगा। इस आधार पर पुरातत्वविद ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय पे मानवों के बीच में या हड़प्पा वासियों के बीच में समानता प्रचलित नहीं थी, बल्कि उनके अंदर भी असमानता थी, मतलब सभी लोग समान नहीं थे। फिर एक एक और आधार है जिसके आधार पर पुरातत्वविद ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा वासियों में समानता थी कि नहीं थी। तो इसके लिए क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद, जो हम हड़प्पा सभ्यता से जो भी हमें कलाकृतियाँ मिली हैं उनको वो दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है उपयोगितावादी और एक है विलासिता। उपयोगिता का वादी का मतलब सिंपल मतलब है कि जो डेली यूज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो, और विलासिता मतलब लग्जूरियस आइटम्स। तो अब अगर पहले विभाजन की बात करें या उपयोगितावादी वस्तुओं की बात करें तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें चक्की, मिट्टी के बर्तन, सुइयाँ और बॉडी स्क्रबर ये सब चीज़ें आती हैं जो आमतौर पर बस्तियों में हमें समान रूप से पाई गई हैं। लेकिन कई बार जो विलासिता वाली चीज़ें होती हैं वो अत्यंत दुर्लभ होती हैं, महंगी होती हैं, और इनका जो निर्माण होता है वो गैर स्थानीय सामग्रियों से, मतलब जो लोकली अवेलेबल चीज़ें नहीं होती हैं उनसे होता है। इनका उत्पादन भी उसमें लगने वाली जो तकनीक होती है वो जटिल होती है। जैसे एक है एक रॉक है फेयंस। अब ये जो रॉक है ये नेचुरल रॉक नहीं है, इसको बनाया जाता था। तो जैसे लिखा है देखो, फेयंस जो है वो पत्थर और शंख ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन जो फेयंस है उसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। और कैसे किया जाता था कि ये बालू और स्फटिक जो पत्थर के चूर्ण है या चूरा है, उसमें गोंद को मिलाकर उसे बनाया जाता था, और उसके बाद उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। और इसके मनके, चूड़ियाँ और छोटे बर्तन ये सब बनाया जाता था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो कलाकृतियों के आधार पर पुरातत्वविद क्या करते हैं, जो भी कलाकृतियाँ मिली हैं ना उसको वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उपयोगितावादी और विलासिता। तो उपयोगितावादी जो है ना वो उनको ज़्यादा मिल रही है, और विलासिता वाली जो चीज़ें हैं वो कम मिल रही हैं और एक पर्टिकुलर नगर के हिस्से में ही मिल रही हैं। तो इसके आधार पर वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हड़प्पा वासियों के जो जो स्टेटस था या उनका जो सामाजिक स्टेटस था उसमें समानता नहीं है, उसमें भी वो असमानता है। फिर अब जब ये चीज़ें उन्होंने बताई कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, उपयोगितावादी होती हैं या फिर विलासिता वाली होती हैं। बट प्रॉब्लम उनके सामने तब कब क्या आ जाती है कि जब उनको देखने को मिलता है कि जो फेंस है जो कि दुर्लभ सामग्री है, क्योंकि हमने देखा कि उसको बनाने के लिए अलग ही तकनीक यूज़ होती है। तो जब ये जो दुर्लभ जो सामग्री है फेंस, उससे हमें जो सामग्री है उससे हमें रोज़मर्रा की चीज़ें यानी उपयोगितावादी चीज़ों का निर्माण करते हुए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये जो है आप ये आप देख रहे हैं, इसको स्पिंडल रोल कहते हैं। अभी इसका काम काम होता है, इसका काम होता है इसकी सहायता से कॉटन को इसके ऊपर लपेटा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये पता लगाना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई किस तरीके से ये जो एक दुर्लभ सामग्री है उससे ऐसी चीज़ बनाई जा रही है जो कि उपयोगितावादी है। तो अगर हम ऐसी कलाकृतियों के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि मूल्यवान सामग्रियों से बनी दुर्लभ वस्तुएं आमतौर पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में केंद्रित है, जबकि छोटी बस्तियों में शायद ही कभी पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए फेंस के जो छोटे बर्तन हैं जो शायद इत्र की बोतलों के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, ज़्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए गए हैं और कालीबंगन जैसी बस्तियों में नहीं पाए गए हैं। यानी ये जो वस्तुएं जो दुर्लभ चीज़ों से बनी हैं, है ना, बल्कि दुर्लभ बनी तो दुर्लभ चीज़ों से हैं लेकिन इनका डे टू डे चीज़ों में यूज़ होता है।
तो बट ये चीज़ें हमें बड़े शहरों से मिल रही हैं, छोटे शहरों से नहीं मिल रही हैं। इसी तरीके से सोना भी दुर्लभ है और वर्तमान की तरह शायद कीमती भी उस समय होता होगा। तो ये जो इसके आभूषण हैं वो भी हमें हड़प्पा स्थलों से पाए गए हैं, और उसके आधार पर भी ये लोग पुरातात्विद बताते हैं कि लोगों में समानता नहीं, उस समय पे असमानता थी। फिर एक और आधार उन्होंने डेवलप किया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब पुरातात्विद क्या करते हैं कि जो नगर थे, वहाँ के नगर की जो संरचनाएं थी उनके आधार पर वो दिखाते हैं कि देखिए समाज में वहाँ पे असमानता स्थापित थी। जैसे अगर हम लोग हड़प्पा, अभी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में हड़प्पा के नगर योजना को पढ़ेंगे भी, बट उसका हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस ले रहे हैं। इसका रेफरेंस क्या है, जैसे देखिए ये मोहनजोदड़ो का नगर है, उसका एक टाउन प्लानिंग है। ये जो नगर होता था नॉर्मली दो भाग में डिवाइड होता था। एक बड़ा भाग, बट वो थोड़ा सा नीचे बना होता था, जबकि एक छोटा सा भाग जो एक प्लेटफॉर्म पे बना होता था। तो मतलब नगर के अंदर ही दो भाग हैं। तो इस आधार पर पुरातात्विद या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि देखिए उस समय पे जो लोग थे उनके अंदर असमानता स्थित थी। क्यों? क्योंकि जो जन सामान्य है वो तो निचले भाग पे रह रहा है, बल्कि जबकि जो पावरफुल क्लास है वो ऊपर रह रही है। बट ये जो आधार है ये हर जगह पे काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी स्थल हैं जैसे धौलावीरा, लोथल, ये जो है ये स्थल पूरी तरीके से किलेबंद है, और शहर के भीतर भी के जो हिस्से हैं वो भी दीवारों से उनके अलग किए गए हैं। और अगर लोथल की बात की जाए तो इसका जो ऊंचाई पे स्थित भाग है उसको दीवार से घेरा भी नहीं है। तो इस तरीके से पुरातात्विदों के सामने बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उन समस्याओं का सामना करते हुए भी वो अ, हड़प्पा लोगों के बारे में या उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में पता लगाने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा इस आज का सेगमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।